अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि सोशल मीडिया ऐप्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह हमें उन्हीं चीज़ों के एड्स कैसे दिखा पाते हैं जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है? या आजकल जो नई ड्राइवरलेस कार्स आ रही हैं वो कैसे चलती हैं? ये सब होता है थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके रखती है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, ये काम कैसे करती है और कैसे ये इंसानों के लिए खतरनाक हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मसनूई ज़हानत ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं जो इंसानी ज़हानत की तरह काम करते हैं। कि मिसाल आप ले सकते हैं सिरी जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स, जो आपकी बात सुनते हैं, उसे समझते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स भी देते हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एग्जांपल्स आप अपनी डेली लाइफ में से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप फेसबुक पे एक ग्रुप फ़ोटो पोस्ट करने जा रहे होते हैं, तो फेसबुक उस ग्रुप में मौजूद जितने भी लोग होते हैं, अगर वो फेसबुक यूज़र्स हैं तो फेसबुक आपको उनके नाम रिकमेंड करेगी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फेसबुक उन चेहरों को पहचानती कैसे है? क्योंकि पहचान तो एक इंसान ही सकता है, एक ज़हानत रखने वाली चीज़ ही आपको पहचान सकती है। तो ये सब कमाल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इसी तरह से फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स भी आपको एड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बनाई हुई प्रिडिक्शंस के मुताबिक ही दिखा पाते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होगे कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करती है। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होते हैं एल्गोरिदम्स। ये एल्गोरिदम्स डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को एनालाइज करते हैं और उस एनालिसिस की बेसिस पे कुछ प्रिडिक्शंस कर रहे होते हैं। अब ये डेटा कलेक्ट कहाँ से होता है? ये डेटा कलेक्ट किया जाता है थ्रू सेंसर्स लाइक माइक्रोफोन, कैमरा, जीपीएस, उसके अलावा आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, पब्लिक डेटाबेसेस जैसे कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स वगैरह। अब यहाँ से इन सब जगहों से आपका डेटा कलेक्ट किया जा रहा होता है और इस डेटा को फिर एनालाइज किया जाता है और उस एनालिसिस की बेसिस पे प्रिडिक्शंस हो रही होती हैं और उन प्रिडिक्शंस की बेसिस पे आपको एड्स दिखाए जा रहे होते हैं जो आपसे रेलिवेंट होते हैं। इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होती है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग को बहुत आसानी से हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से एक इंसान अपने एक्सपीरियंसेस से ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन से सीखता है, बिल्कुल वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अपने एक्सपीरियंस से सीखती है। जितना ज़्यादा हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेटा प्रोवाइड करेंगे, वो उतना ज़्यादा सीखती जाएगी और उस डेटा पे ट्रेन होती जाएगी। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होता है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन से मुराद ये है कि वीडियोस को देखना, इमेजेस को देखना और उनमें मौजूद ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाना। इसी टेक्नोलॉजी की बेसिस पे ड्राइवरलेस कार्स चलती हैं। वो रोड पे मौजूद साइंस को, ऑब्स्टेकल्स को आइडेंटिफाई कर लेती हैं, फिर उनके मुताबिक अपनी स्पीड मेंटेन करती हैं। दोस्तों, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। चैट जीपीटी जैसे टूल्स आ गए हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को बहुत आसान कर दिया है। दोस्तों, चैट जीपीटी एक ऐसा टूल है जो आपके साथ किसी एक दूसरे ज़हीन इंसान की तरह बात करता है। उसके अलावा ऐसे टूल्स आ गए हैं जो आपके एक कमांड पे आपको एक तस्वीर जनरेट करके दे देते हैं। मिसाल के तौर पे अभी आप जो इस स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेट करवाई गई हैं। सिर्फ एक कमांड दी गई है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये तस्वीरें जनरेट करके दे दी हैं। उसके अलावा ऐसी टूल्स आ गए जिन्हें आप सिर्फ टेक्स्ट प्रोवाइड करते हो तो वो आपको उसकी वॉइस जनरेट करके दे देते हैं। अब ये सब चीज़ें देखने में बड़ी फैसिनेटिंग लग रही हैं और इन्होंने हमारी लाइफ बहुत आसान कर दी है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी लेके आ रही है जो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी। दोस्तों, डीप फेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी इंसान की रियलिस्टिक दिखने वाली फेक इमेजेस, फेक वीडियोस और फेक ऑडियो क्लिप्स बना सकती है। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप कभी अपनी कोई ऐसी वीडियो देखो जो आपने कभी बनाई ना हो, अपना कोई ऐसा मैसेज सुनो जो आपने कभी सेंड ही ना किया हो, जो आपने कभी रिकॉर्ड ही ना किया हो, अपनी कोई ऐसी बातें सुनो जो आपने कभी बोली ही ना हो। और ये सब पॉसिबल है थ्रू डीप फेक और इसको फिर यूज़ किया जाता है स्कैम्स के लिए, थेफ्ट के लिए और प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए। अब इस टेक्नोलॉजी से आपकी प्राइवेसी को बहुत बड़ा खतरा है। अब जब प्राइवेसी की बात आ गई है तो हम देखते हैं कि आपका डेटा जो इंटरनेट पे मौजूद है वो किस हद तक सिक्योर है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेन होती है डेटा पे, लेकिन वो डेटा कलेक्ट किया जाता है आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री से, जीपीएस वगैरह से, उसके अलावा गवर्नमेंट और पब्लिक डेटाबेसेस से। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब तो एक इंसान की प्राइवेट चीज़ें होती हैं और इनकी प्राइवेसी होनी चाहिए, लेकिन इस टाइम पे देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ प्राइवेसी। आपकी फिंगरप्रिंट जैसा सेंसिटिव डाटा भी सिक्योर नहीं है। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाने लगा मॉडर्न वेपन्स बनाने के लिए। ये चीज़ भी इंसानों के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती है। उसके अलावा अब सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाने वाला टॉपिक कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जॉब्स को डिस्प्लेस कर देगी? तो इसका जवाब है हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप टू 80% जॉब्स को इम्पैक्ट कर रही है। ऐसी तमाम जॉब्स जिनमें रेपिटेटिव काम था, उन सबको तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आसानी से रिप्लेस कर सकती है। लेकिन ऐसे काम जिनमें क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्हें भी इम्पैक्ट कर रही है।
जैसे कि वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह। लेकिन यहाँ पे आपने ये चीज़ समझनी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी एक इंसान ही चला रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो कमांड दे रहा है वो भी एक इंसान है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने साथ बहुत सारी जॉब्स भी लेके आ रही है। सो इस टाइम पे आपके लिए ज़रूरी है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखें ताकि अपनी जॉब को और अपने फ्यूचर को सिक्योर रख सकें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।